बात करेंगे बिहार में हाहाकार मचा रही उन नदियों की जिसने बिहार में त्रासदी लाई है। जी हां, कोसी, गंडक, बागमती इन सारी नदियां बिहार में उफान पर है और पूरे लगभग आधा बिहार जो है बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। चलिए कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा करते हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं बिहार में नदियों ने जिस तरह से तबाही मचाई है। इसने तकरीबन 20 सालों का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नेपाल में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के बाद बिहार और नेपाल में जिस तरह से नदियों ने तूफान मचाया है और तबाही मचाई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अलर्ट मोड में है, लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं, एक्शन में नीतीश कुमार है और इसके साथ ही एयरफोर्स भी एक्शन में है। बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का भी काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जो राहत है, सहायता है, वो पहुंचाई जाए। सुदूर इलाकों में भी जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं नीतीश कुमार की तरफ से। चलिए सीतामढ़ी की तस्वीर भी आपके साथ साझा करते हैं। सीतामढ़ी में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नदियों का जो उफान है और कई तटबंध यहां पर टूट चुके हैं और देखा जाए तो लोगों को यहां पर जो दिनचर्या है वो तो खराब हुआ ही, इसी के साथ साथ रहने को वो लोग जगह की तलाश कर रहे हैं। और सिर्फ सीतामढ़ी नहीं, अगर बात की जाए तो लगभग बिहार के हर एक जिलों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। अगर हम बात की जाए सुपौल की तो सुपौल में भी वही स्थिति है, मुजफ्फरपुर में भी वही स्थिति है और लगभग उत्तर बिहार के सभी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार राहत बचाव को लेकर के दिन रात काम कर रही है। इस बार अप्रत्याशित बाढ़ आई है और हमारे यहाँ एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम लोगों को, जो लोग फंस गए थे उनको बाहर निकालने का ये काम लगातार कर रही है। और साथ ही जिन लोगों को तक ये पहुँचा नहीं जा रहा है वहाँ ड्राई राशन पहुँचाया जा रहा है। और जहाँ पर लोग बांध पर तो बिहार में बाढ़ की जो विभीषिका है उसकी तस्वीर हमने आपके साथ साझा की। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, कहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसका कंफर्म समाधान भी होता है। बिहार में अगर बाढ़ त्रासदी मचाती है तो सरकार भले बाढ़ को रोक नहीं सकती लेकिन उसे आपदा बनने से रोक सकती है। क्या सरकार को यह मालूम था कि इतनी भारी तबाही मचने वाली है और उसके लिए सरकार प्रिपेयर थी पहले से? नहीं, बिल्कुल। और 27 तारीख को ही फ्लैश फ्लड का अपडेट आ चुका था और सभी ज़िलों के अधिकारी को ये निर्देश दिया गया था कि आप अलर्ट मोड में चले जाएं। लगभग 12 ऐसे ज़िले हैं जो अभी प्रभावित हैं, क्योंकि नेपाल से जो नदियां आ रही हैं, गंडक की बात करें, कोसी की बात करें, जो पानी की धारा है वो काफ़ी तेज़ थी और जिसका नुकसान देखने को मिला। तो पहले अलर्ट आ चुका था और यही वजह रही, अगर 24 घंटे पहले अलर्ट आया तो जो कोसी का बेल्ट है, जो पेट जिसे बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वैसे लोगों को वहाँ से निकाला गया, शिफ्ट किया गया, माइकिंग की गई कि आप अपने अपने स्थान को छोड़ दें क्योंकि यहाँ पानी आने वाला है। तो सरकार का ये दावा है कि इस वजह से, चूँकि पहले अपडेट देने की वजह से कई लोगों की जानें बच गई। चूँकि पानी आना था उसको रोकना अभी फ़िलहाल संभव नहीं था, इसलिए पानी आया और जो परेशानी अभी दिख रही है। सबसे बड़ी चुनौती है कि अस्थाई समाधान को लेकर के आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ का बजट रखा है। अब बाढ़ पर काम शुरू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सम्राट चौधरी को देखा होगा। सम्राट चौधरी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा है कि हाई डैम बनना चाहिए ताकि जो पानी आ रहा है उसका समुचित सदुपयोग हो सके। नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है, अभी उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, वो भी काम हो रहा है। लेकिन तब तक ये त्रासदी झेलनी पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कब तक काम, 11,500 करोड़ रुपए आए हैं, कब तक इस पर काम पूरा हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा, वो भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी आया और उसके कारण जो तबाही हुई उसको मेकअप करने में काफ़ी वक्त लगेगा। आपको 2008 का भी वाकया याद होगा कि किस तरह से सबसे बड़ी त्रासदी आई थी और कहते हैं कि उस वक्त जो राहत कार्य चला था अब तक का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, एशिया में भी ऐसा राहत कार्य नहीं चला था। उस वक्त कोसी की त्रासदी के वक्त चला था और लोगों को बेहतर तरीके से बचाया भी गया था। उस वक्त जितना पानी आया था उससे ज़्यादा पानी इस बार आया है। तो ऐसे में हालात बिगड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बिगड़ चुके हैं। अब पानी वहाँ से धीरे धीरे निकलना शुरू होगा
और अभी भी कई इलाकों में पानी बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वे किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है ना कि जो सुदूर इलाके हैं वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि एयर ड्रॉपिंग के लिए नीतीश कुमार ने निर्देश दिए और काम भी एयर ड्रॉपिंग का शुरू हो चुका है, तो राहत सामग्री उन तक पहुंचे। लेकिन फिलहाल अभी पानी निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी सबसे ज़्यादा चुनौती लोगों के सामने है खाने की, पीने के पानी की। पानी से घिरे हुए हैं लेकिन उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बच्चों के लिए दूध होना चाहिए। सामुदायिक किचन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उतनी बड़ी आबादी में बताया जा रहा है कि 15-16 लाख से ज़्यादा आबादी जो है वो प्रभावित हो चुकी है, तो जो व्यवस्था की जा रही है वो सफिशियंट नहीं हो पाएगी। सरकार की कोशिशें जारी हैं। स्वाभाविक है, देखना होगा कि कब तक हालात सामान्य होते हैं और कब तक पानी निकलना ख़त्म हो जाता है। पानी निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, अब कब तक हालात सामान्य होंगे ये अभी कहना मुश्किल है। जी आशुतोष, पानी निकलने में समय लगेगा बाढ़ प्रभावित इलाकों में, लेकिन बाढ़ का पानी निकल जाएगा उसके बाद क्या? क्योंकि बाढ़ का पानी निकलने के बाद यहाँ की बीमारी फैलने का जो खतरा है वो रहता है, तो उसके लिए सरकार कितना प्रिपेयर है, क्या लगता है उसके लिए किस तरह से प्लानिंग सरकार की चल रही है? नहीं, बिल्कुल आपदा प्रबंधन विभाग ने एक पूरी तरीके से एस्टिमेट तैयार कर रखा है, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अलग से मुख्यमंत्री के हवाई सर्वे से पहले उन्होंने एक हवाई सर्वे किया था, अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, और जहां जहां कम्युनिकेशन टूटे हैं, जैसे रोड है वो टूट चुके हैं, तो वो रोड कैसे जल्द से जल्द बनेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा सके। दूसरी बड़ी बात यह है कि बाढ़ के बाद सबसे ज़्यादा खतरा बीमारी का होता है, और अभी भी बीमारी की परेशानी है, क्योंकि अब गंदा पानी वहां पहुंच रहा है, तो ऐसे में बीमारी बढ़ेगी। तो सबसे पहले बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, स्वास्थ्य महकमा इस बात को लगा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों ने जो फसल लगाया उन फसलों का नुकसान हो चुका है, और अभी कृषि मंत्री की तरफ से रिव्यू मीटिंग भी हुआ था, और साफ तौर पर सबको निर्देश दिया गया है कि आप फसल क्षति का आकलन कर लें, और जितनी जल्दी हो सके हम लोग आकलन करके राहत के लिए जो भी मुआवजा राशि है वो दे दिया जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है। सबसे पहले तो ये है कि पानी निकलेगा तो बीमारी को देखना पड़ेगा कि महामारी न फैले, और साथ ही साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी समस्या अभी बनी हुई है और उस वक्त भी बनी रहेगी, और सामुदायिक किचन को कंटिन्यू रेगुलेट करना होगा, कंटिन्यू चलाना होगा, क्योंकि पर्व त्यौहार का भी सीजन आ रहा है, और ऐसे में लोगों के सामने संकट भी है, त्यौहार को भी देखना है और अपनी ज़िंदगी भी बचानी है। तो खाने पीने की चीज़ें लोगों तक पहुंचती रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है, और उनके पशुओं का ख्याल रखना वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो पशुपालन विभाग भी उस स्तर से लगा हुआ है। तो चूँकि मुख्यमंत्री जब गए थे तो अपने साथ अधिकारियों की एक टीम को भी ले गए थे, और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। एयर ड्रॉपिंग का काम शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन और देखना होगा कि जो पानी निकलता है, तो पानी निकलने के बाद और किस तरह की परिस्थितियां होती हैं, उसके हिसाब से जिलाधिकारी अपना एक्शन लेंगे, क्योंकि सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया गया है कि आप किस तरह से, क्योंकि वो प्रोसीड्यूर बना हुआ है कि आपदा प्रबंधन के लिए आप क्या कर सकते हैं, और जो पीड़ित लोग हैं उन पर उनको क्या क्या राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, सारा प्रोसीड्यूर बना हुआ है, SOP बना हुआ है, और उसके तहत काम शुरू हो चुका है। तो अभी 2-3 दिन और ये देखना होगा कि किस तरह के हालात बदलते हैं आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पानी, बाढ़ का पानी जब तक गाँव से नहीं निकलता है, बाढ़ प्रभावित इलाकों से खाली नहीं होता, तब तक जो जीवन है वो सामान्य पटरी पर नहीं उतर सकती। और कई सारे सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बाढ़ का, क्या इस त्रासदी का, क्या इस भयंकर तबाही का कोई स्थायी समाधान है? अगर है तो इसमें कितना विलंब लग सकता है? अभी तक कितने वर्षों और भी बिहार के लोगों को ये त्रासदी झेलनी पड़ेगी? क्योंकि हम और आप पटना में बैठकर, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता पटना में बैठकर ये तय नहीं कर सकते कि उन लोगों की मुसीबत क्या है और कितनी बड़ी है। ये मुसीबत तो वही लोग जानते होंगे जो इस बाढ़ से झेल रहे और इस बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे।